समझने के लिए what we are doing wrong. Otherwise, we are repeating our own mistakes again and again, which I was doing initially in 2018 and 19. I was repeating my mistake because I did not know them. So when I got a guide to mentor me like this one-on-one कि this is where you are faulting, self study और उसका जो output था that amplified. So that's the importance. Okay. You are very passionate about answer writing. Yes. Okay. आप बार बार बोलो that is your strength in some ways. आपके अच्छे मार्क्स भी रहे हैं. इन अभी तो मार्क्स आया नहीं है, but geography में otherwise she has kept 270 plus in the year when you give the interview. 2022. Okay. Yes, sir. और GS में अच्छे मार्क्स थे. It was 775 in 2022. इस बार भी आप cumulative 825 है. Yes, sir. So, what was your strategy for answer writing? Whatever you can tell, आपने कैसे किया? What nuances you developed? Yes. Divya. Sir, when I started doing answer writing, इनिशियली 2018 में ही मैंने खुद से आंसर्स देख के लिखना शुरू किया था. जैसे टॉपर्स कॉपी निकाल ली या फिर ऑनलाइन कोई आंसर्स मिल गए या फ्रॉम द मटेरियल दैट आई हैड. तो लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द आंसर, पढ़ लिया आंसर, क्लोज द बुक एंड देन राइट डाउन माई सेल्फ एक मेमोराइज आंसर. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे आई वुड गैदर कि मुझे ये क्वेश्चन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट ओशन करंट्स, तो मैं थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ, पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन, एंड देन आई विल राइट डाउन कि चलो थोड़ा बहुत मुझे फॉर्डर है एंड देन आई राइट डाउन माई सेल्फ. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. देन उसके बाद व्हेन मेरा प्रैक्टिस एक लेवल पे पहुंच गया जहाँ मैं खुद से भी जनरेट कर सकती हूँ पॉइंट्स, तब वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जो कहते हैं कि हम एम्पलीफाई कर रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग को, एक और ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. वो बहुत ज़रूरी है. पहले part में it was more or less copy, right? Yes. Memorize, right? Yes. Okay. Then you are now elevating your answer. Yes. Okay, ठीक है, okay. With structure, with good structure. तो ये initial phase था आपका, copy and write. Yes, sir. How long did that last? Sir, around 1 or 2 months. फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं तो पता चल जाता है कि now I can manage this one. Okay, ठीक है. I अब would, कितने आंसर लिखे होंगे before you cross into generating your own answers? sir, around 100 answers. 100 answers आराम से. Around 1 or 2 months, Yes. 100 आंसर करके you elevate yourself. 100. Perfect. Yeah. अब आप बताओ कैसे elevate करते थे? सर, सबसे पहले क्वेश्चन समझना और ये देखना कि व्हाट इज द डिमांड, बिकॉज इफ वी डोंट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फॉर द इवेल्युएटर ऑल्सो हु इज इवेल्युएटिंग आवर आंसर शीट, इट बिकम्स इरिटेटिंग दैट पूछा कुछ और है एंड वी आर राइटिंग समथिंग एल्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शायद ये मैं पहले मिस करती थी, तो इस बार मैंने मेक श्योर किया दैट इवन इफ आई राइट लेस, इट इज़ नॉट अबाउट फिलिंग पेजेस, इट इज़ राइटिंग करेक्टली एंड विद क्लैरिटी. Good. कि टू द पॉइंट जो पूछा है वो मैंने बता दिया एंड आई एम डन विद इट. सो दैट एंड देन द स्ट्रक्चर, बॉडी, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो व्हाट वी राइट इन द बॉडी, तो पॉइंट वाइज, जैसे अभी यूपीएससी में देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ एन आंसर. जैसे इस बार GS2 का पेपर, इट वाज क्वाइट ट्रिकी, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स थे 15 मार्कर्स में स्पेशली, तो वन बाय वन हैंडल देम. नो हाउ यू Don't leave any part of the question. नो, Okay, उसको एड्रेस करो. इवन इफ वी राइट Clear. लेस, क्या पता किसी पार्ट में हमें कम पता हो, कम लिख दो बट एड्रेस. अगर टॉपिक में है तो उसको लिखो. Yes, ठीक है. right. Okay. So that was how I amplified, and with practice it increased. Making diagrams, flow charts, or even the तो graph. आप आंसर पैराग्राफ लिखते थे या बुलेट्स, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स कैसे होता था आपका? Sir, it was bullet.